देख रहे हैं धर्म में हूं पिनाज। 176 साल बाद नवरात्र पर महासंयोग बन रहा है। और क्या है ये महासंयोग, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं नवरात्र पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की कैसे भारी भीड़ उमड़ रही है। कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें हम लेकर आए हैं खास आपके लिए। दिल्ली, भोपाल, जम्मू, कानपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर भक्त आज सुबह से ही पहुंच गए थे मां का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्र के इस पावन अवसर पर। तो सुबह से ही मंदिरों में मां का जयकारा है और मां का उद्घोष है, और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से नवरात्र की महिमा जो है लगातार बनी हुई है। और साथ ही साथ अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि इस बार के जो नवरात्र हैं वो इतने खास क्यों हैं। क्या खास है इस बार के नवरात्रि में, जब आपको एक छोटी सी पूजा से न केवल मां दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद मिल सकता है, बल्कि शिव शक्ति और हनुमान की भी कृपा आप पर बरसेगी। तो कैसे करें 9 देवियों की पूजा, ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इस बार के नवरात्र क्यों है खास। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नवरात्रि पर शुभ संयोग। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। 5 दैवीय ग्रहों का होगा मिलन। 4 प्रबल योग दिलाएंगे 9 देवियों का वर। या देवी सर्वभूतेषु नवदुर्गा संग शिव पार्वती आएंगे घर। नमस्ते। ये बेहद प्रबल योग है। इस योग में किस्मत बदल सकती है। इस योग में माँ के सामने आप जी खोल कर रख सकते हैं अपनी इच्छाएं, और यकीन मानिए माँ दुर्गा आपको मना नहीं कर पाएंगी। वैसे तो देवी की आराधना के ये दिन अपने आप में बेहद शुभ और फलदायी होते हैं, लेकिन नवरात्रि के पहले ही दिन नए संवत के आगमन और ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति ने इन 9 दिनों को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। ज्योतिष के जानकार तो ये तक कहते हैं कि इन 9 दिनों में की गई एक छोटी सी पूजा से आप दैवीय शक्तियों से पा सकते हैं हर काम में सफलता का आशीर्वाद। कौन से हैं ये योग जिनकी वजह से इस बार नवदुर्गा सहित 10 महाविद्याओं, 7 बहनों और शिव शक्ति का आपको इस नवरात्र मिल सकता है आशीर्वाद। सबसे पहले ये जान लीजिए आप। सबसे पहले बात पहले नवरात्र यानी 11 अप्रैल की, जब नवरात्र के पहले दिन से ही नए संवत की भी शुरुआत हुई है। वहीं दूसरी ओर अश्विनी नक्षत्र और मंगल की राशि मेष में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और मेष राशि में केतु और शुक्र पहले से ही मौजूद हैं। अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में चंद्रमा के शामिल होते ही ग्रहों के इस मिलन का आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों का प्रभावशाली असर भक्तों पर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, शुक्रवार यानी 12 अप्रैल को शाम 7 बजे के बाद मंगल भी अपनी राशि मेष में प्रवेश कर जाएगा। तो वहीं 14 अप्रैल को सूर्य भी मेष राशि में आ जाएगा, जो सूर्य की उच्च राशि है। यानी नवरात्र के दौरान मेष राशि और इन 5 दैवीय ग्रहों के मिलन ने नवरात्रि के शुभ मौके को कई गुना अधिक फलदायी बना दिया है। मंगल भगवती दुर्गा और हनुमान जी का प्रतिनिधि ग्रह है, जबकि अष्टमी के दिन सूर्य मंगल की अद्भुत युति बनाएगा। दोनों ही ग्रह एक अंश पर जाएंगे, जिससे मंगल सूर्य में समाहित हो जाएगा, जो संकेत होगा शिव और शक्ति के मिलन का, जिसके कारण भक्तों पर न केवल नवदुर्गा बल्कि हनुमान संग शिव भक्ति की भी कृपा बरसेगी। दूसरी ओर नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान बनने वाले 4 प्रबल योग, गज केसरी योग, शश योग, रुचक और सप्तग्रही योग आपको दिलाएंगे वो मौका जब आप दैवीय शक्तियों की पूजा का पूरा लाभ उठा सकते हैं और पा सकते हैं हर काम में सफलता की गारंटी। आसान भाषा में कहें तो इस ग्रह स्थिति ने एक तरफ जहां माँ दुर्गा को शक्तियों से परिपूर्ण कर दिया है, वहीं भक्तों के लिए दिया है एक ऐसा मौका जिसे इस्तेमाल करने पर उनकी हो सकती है चांदी। और अगर इन दिनों में आप कर लें माँ की आराधना तो पूरी हो जाएंगी आपकी सभी मनोकामना। तो इन नवरात्रों में आप भी कर लीजिए अपने दुखों का अंत करने का संकल्प और ले लीजिए माँ का आशीर्वाद। कैसे, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
176 साल बाद बन रहा है ये महासंयोग। तो अलग अलग दिन कैसे करें माँ के अलग अलग रूपों की पूजा, यही हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात माँ के शैलपुत्री रूप की। हाँ जी, हिमालय पुत्री शैलपुत्री हैं। इसके लिए क्या करें, पूजा स्थल को साफ कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। लाल आसन पर भक्ति दुर्गा संग गौरी शंकर और गणेश की स्थापना करें। बाजरा या गेहूं का पीतल अथवा मिट्टी के कलश में रोपण करें और देसी घी का अखंड दीप जलाएं, जिससे 9 दिन वो जलता रहे। पंचोपचार पूजन करें। उसके उपरांत जो है नारियल, मेवे, लाल फूल, फल, श्रृंगार सामग्री, हलवे पूरी का भोग भक्ति के लिए लगाएं तथा उनका मंत्र है ओम शां श्रीं शुं शैलपुत्राय स्वाहा। ओम शां श्रीं शुं शैलपुत्राय स्वाहा। मूंगे या रुद्राक्ष की माला से इसका मंत्र का 5 माला का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ या प्रथम चरित्र का पाठ अवश्य करें। हो सके तो अगले नवरात्र तक ये पूजा करते रहें। शनि, मंगल, राहु से जुड़ी जो वर्तमान में जो विपरीत ग्रह स्थिति है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा, आपका उद्धार होगा। चलिए, तो माँ के शैलपुत्री रूप की कैसे करें उपासना, ये हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की। तो कैसे हो उनकी पूजा अर्चना? द्वितीय नवरात्रि की देवी है ब्रह्मचारिणी। मंगल इस दिन जो है चंद्र की मेष राशि में व भरणी नक्षत्र के कारण अत्यधिक शुभ संयोग बना रहा है। साथ ही रोचक चंद्रमांगल्या, गजकेसरी इत्यादि रोगों का निर्माण भी होगा इन दिन ग्रहों का। इससे धन की प्राप्ति होगी। विवाह संतान हेतु बेहद शुभ समय रहेगा। पूर्ण सप्तशती का पाठ आप दूसरे दिन करें अथवा दूसरे अध्याय के प्रथम चरित्र का पाठ अवश्य करें। माँ को दूध, दीप, नैवेद्य, फल इत्यादि अर्पित करें तथा ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिणे नमः, इसकी 3 माला का जाप करें और पूरे नवरात्रे, हो सके तो अगले नवरात्रे तक जो है शरद नवरात्रों तक करते रहें। नवरात्रि की मध्य रात्रि में रात्रि सूक्तम का 21 बार पाठ करें। 12 बजे के आसपास मध्य रात्रि में पाठ करें। जीवन में सुख समृद्धि आएगी, अतुल सौंदर्य की प्राप्ति होगी और हर प्रकार से समृद्धि आएगी। चलिए, तो ये तमाम छोटे छोटे जो विधि विधान बताए हैं उनका खास ख्याल रखें और इसी तरह से माँ की उपासना करें। आगे बढ़ते हैं बात माँ के चंद्र घंटा रूप की। नवरात्र के तीसरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि में गजकेसरी योग बना रहे होंगे। वह कृतिका नक्षत्र होगा जो सूर्य इस समय उच्च चल रहे होंगे। गजकेसरी, चंद्रमांगल्य, रुचक तथा शश योग, मंगल और शनि से जुड़े उच्च के योग हैं, इनका निर्माण हो रहा है। पूर्ण सप्तशती का पाठ या चतुर्थ अध्याय के तृतीय चरित्र के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। देसी घी के 3 दीपक जलाएं तथा ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्र घंटाय स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्र घंटाय स्वाहा 5 माला का जाप हो सके तो अगले नवरात्र तक करते रहें। इससे खेल, चिकित्सा, रक्षा, बैंक, वित्तीय, मंगल और गुरु के जो क्षेत्र हैं उनमें सफलता मिलेगी। इस दिन यदि आप चाहें तो संपत्ति, लोहा, सीमेंट, धातु और जवाहरात से जुड़े व्यापार को आरंभ भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई किस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है। और आप माला जपने के लिए कह रहे हैं, तो कोई विशेष माला या किसी भी माला से? सर्वश्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की हुआ करती है, अन्यथा जो है लाल चंदन या मूंगे की माला पूरे नवरात्र में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, तो माँ के अगले रूप की बात करते हैं। कुष्मांडा देवी के लिए ये क्या खास नक्षत्र बन रहे हैं? हाँ जी, नवरात्र के चौथे दिन जो है कुष्मांडा का पूजन होगा। रोहिणी नक्षत्र में माँ कुष्मांडा का आह्वान करेंगे। इस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है। इस दिन गजकेसरी रुचक वज्र योग का निर्माण हो रहा है। सूर्य मंगल के कारण और शुक्र के कारण वज्र योग का निर्माण हो रहा है। कागज, कपड़ा, कंप्यूटर, मोबाइल यानी कि जो बुध से जुड़े और शुक्र से जुड़े जो ब्रांडेड वस्तुओं के जो उपकरणों से जुड़ा व्यापार है, इसमें लाभ होगा। इसलिए क्या करें, पन्ना धारण करें। वास्तु देश को उपाय भी इस दिन आप कर सकते हैं अपने कार्यस्थल अथवा घर पर, उसमें आपको आगे के लिए सफलता मिलेगी। उत्तम विवाह, संतान प्राप्ति के लिए बेहद उत्तम समय ये रहेगा। ओम ह्रीं कोशमांडाय नमः, ओम ह्रीं कोशमांडाय नमः का 11 माला जाप करें। रात्रि में 9:35 के उपरांत इसी दिन माँ छन्नमस्तका का भी ध्यान करके पूजन कर सकते हैं। लाभ 2 गुना आपका हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और बात माँ के एक और रूप की, स्कंद माता का जिस दिन नवरात्र पड़ रहा है उस दिन क्या कुछ खास योग बन रहे हैं और पूजा का विधान क्या होगा? हाँ जी, इस दिन की जो नवरात्रि है देवी हैं इस नवरात्रि की, उनका जो है ओम ह्रीं सह नवरात्र स्कंद मात्राय नमः 11 माला का आपको जाप करना होगा। और पुत्र प्राप्ति के लिए इसका पूजन जो विशेष रूप से फलदायी रहता है। बेल के फल से आपको हवन करना होगा। रात्रि 9:15 के उपरांत जो है दूसरी महाविद्या जो है
तारा का भी आह्वान करेंगे। बैंक, वित्तीय संस्थान, होटल, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलेगी। अध्यात्म में धार्मिक विचारों में बढ़ोतरी होगी। पीला पुखराज इस दिन धारण कर सकते हैं और संतान प्राप्ति के लिए मां के संग भगवान राम का ध्यान करेंगे। घर के मंदिर, बच्चों की पढ़ाई के कक्ष के लिए वास्तु पूजन इस दिन अत्यधिक शुभकारी रह सकता है आपके लिए। जी, इस बार के नवरात्र हैं बेहद खास क्योंकि 176 साल बाद बन रहा है महासंयोग जो आपको कर सकता है खुशहाल। तो नवरात्र के अलग अलग दिन क्या खास संयोग बन रहे हैं और कौन से रूप की पूजा किस तरह से करनी है, यही बता रहे हैं हमें सुरेश कौशल जी। और अब बात करते हैं कात्यायनी रूप की पूजा की। हाँ जी, छठे दिन की देवी है। मिथुन राशि में चंद्र है और उससे एकादश भाव में प्रबल सूर्य, मंगल और शुक्र होने से म्यूल तथा धान्य योग बन रहे हैं। शश, वज्र, रुचक जैसे महाप्रबल तथा धनुष योग भी है। इसमें महाप्रबल योग का निर्माण ये ग्रह कर रहे हैं। लाल वस्त्र, लाल फल, बेल का फल, मेवे, 5 नारियल देवी को आप अर्पित करें। देवी के संग भक्ति गौरी शंकर और नवग्रहों का भी पूजन करें तथा ओम ऐं ह्रीं श्रीं चौं चंडिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं चौं चंडिकाय नमः का 11 माला जाप करें। मूंगे अथवा लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप हो सके तो 1.25 लाख तक करें या अगले नवरात्र तक कितना जाप करते रहें। लंबी बीमारियों, गरीबी, दैवीय अथवा अशुभ ग्रह दोषों की समस्या से जो लंबी समस्या है उसको आपको छुटकारा मिलेगा। विवाह की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। जल्द विवाह का संयोग भी बनेगा। चलिए, तो 7वें दिन जो 7वां नवरात्र है उस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, तो इस दिन क्या कुछ संयोग बन रहे हैं? हाँ जी, शुक्र के परम मित्र जो हैं देवगुरु बृहस्पति और आसुर गुरु शुक्र हैं, उनका प्रिय नक्षत्र पुनर्वसु है। इस नक्षत्र में शश, हंस, इंद्र, वज्र व बुधा इत्यादि जैसे योग का निर्माण। देवी को लाल व पीले रंग के वस्त्र, कमल के फूल, लड्डू, अनार, अंगूर, मेवा इत्यादि अर्पित करें। इस शुभ ग्रह स्थिति में ये सब अर्पित करें। माँ के समक्ष आप जो देसी घी के 5 दीपक जलाकर नारियल अर्पित करें। जटा वाला जो नारियल होता है वो अर्पित करें तथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः का 5 माला का जाप 1008 दिन तक करें। लगभग जो है ये 3 वर्ष बनते हैं, जाप करें। इससे खेल, फौज, पुलिस और चिकित्सा से जुड़े क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर की उन्नति मिला करती है। घर में श्री यंत्र और दक्षिणवर्ती शंख जो लक्ष्मी के जितने भी चिन्ह हैं उनकी भी आज स्थापना कर सकते हैं। धन का आगमन होगा। उच्च साल के नवरात्र हैं बेहद खास क्योंकि 176 साल बाद बन रहा है महासंयोग। तो ऐसे में कैसे करें माँ की उपासना, यही हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग नवरात्र के दिन क्या खास संयोग बन रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के। और अब बात करते हैं महागौरी के रूप की और 8वें नवरात्र के दिन क्या खास संयोग बन रहा है। महागौरी 8वां नवरात्र है। गुरु का नक्षत्र पुनर्वसु होने से और इस दिन देखिए मंगल पूर्ण अस्त सूर्य में समा चुके हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति है। पुनर्वसु नक्षत्र है। सूर्य के आदित्य रूप का ध्यान करेंगे। सूर्य मंगल की युति के कारण भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। उच्च का सूर्य मंगल एवं शुक्र सहित गौरी शंकर का आशीर्वाद दिलवाएगा। धन का उत्तम तथा प्रबल संयोग बन रहा है। प्रबल शश, रोचक, वज्र, नारायण योग का निर्माण हो रहा है। महागौरी के 8 भुजा रूप का ध्यान करते हुए भगवान गणेश की भी आप स्थापना करें, उनका पूजन करें। तिल मिश्रित चावल, फल, शहद, लाल कमल और फूल देवी को आप अर्पित करें। भक्ति को लाल वस्त्र, कुमकुम, बेल का फल और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। देसी घी का अखंड दीपक जलाए रखें तथा ओम श्रीं ह्रीं ग्लौम गम गौरी गीं स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं ग्लौम गम गौरी गीं स्वाहा इसकी 11 माला का जाप करें। भगवान राम की भांति उत्तम संतान, अच्छी आयु वाली संतान, उसका आपका विकास होगा और शत्रुओं से आपका बचाव होगा। जी, चलिए, तो आगे बात करते हैं। 9वें नवरात्र के दिन पूछी जाती है सिद्धिदात्री माँ का रूप। तो उस दिन क्या कुछ खास संयोग बना है? 9वीं तिथि और पुष्य नक्षत्र। भगवान राम की कुंडली में भी पुष्य नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। इस वर्ष की ग्रह स्थिति उसी प्रकार है जैसे जन्म के समय में उनकी ग्रह स्थिति। लगभग 7 ग्रह वैसे ही हैं जैसे उनकी कुंडली में, इसलिए अत्यधिक उत्तम संयोग बन रहा है। बुध जो है गुरु की राशि मीन में है, उसको में भ्रमण हो रहा है। चंद्र जो है कर्क राशि में भगवान राम का जन्म लगन है, वही इस दिन चंद्र होगा। नया व्यापार, गृह प्रवेश, बच्चों की शिक्षा आरंभ करवाने व पितृदोषों की मुक्ति के लिए सूर्यवंशी भगवान राम है। पितृदोषों की मुक्ति के लिए अत्यधिक उत्तम समय बनेगा। भगवान शिव संग देवी की पूजना करें। देवी को फल, पुष्प, मेवे, नैवेद्य, दीप, इत्र इत्यादि अर्पित करें तथा ओम ह्रीं सह सिद्धिदात्रे नमः का 11 माला जाप करें। मंत्र का 1.25 लाख जाप विशेष रूप से आपको लाभ देगा और भगवान के 12 पुरुष रूप को आप प्राप्त कर सकते हैं और विशेष रूप से फलदायी होगा।
जी चलिए, तो आप भी माँ के अलग अलग रूपों की जिस तरह से कौशल जी ने बताया विधि विधान पूजा करें, क्योंकि ये नवरात्र हैं बेहद खास। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।